हेडिंग दीजिए एलिमेंट ऑफ इंटरनेट। हेडिंग डलवा दिए थे क्या? नहीं डलवा। अच्छा, ELEMENT इंटरनेट के स्ट्रक्चर लिखवाए थे आप। स्ट्रक्चर तो लिखवा अच्छा, दिए। एलिमेंट ऑफ इंटरनेट, हाँ वही था वही। हाँ हाँ, एलिमेंट ऑफ इंटरनेट। ठीक, इंटरनेट प्रोटोकॉल से डोमेन हाँ। नेम सिस्टम इंटरनेट एलिमेंट ऑफ इंटरनेट, ठीक ना? हाँ। इसमें लिखिए इंटरनेट के निम्नलिखित एलिमेंट हैं। इंटरनेट के निम्नलिखित एलिमेंट हैं। नंबर 1 है क्लाइंट, CLIENT। इसी में है ना इंटरनेट प्रोटोकॉल? हाँ, डोमेन इसी में क्लाइंट। हाँ, हेडिंग तो दे दी है ना एलिमेंट ऑफ इंटरनेट। इसी में लिखिए, हेडिंग दे दीजिएगा क्लाइंट। हाँ, क्लाइंट CLIENT लिखे हैं लेवल पर, CLIENT क्लाइंट। हिंदी में भी लिख दे रहे हैं। क्लाइंट हो गया। हाँ, क्लाइंट रिक्वायर्स इंटरनेट प्रोटोकॉल डोमेन नेम सिस्टम। क्लाइंट में लिखिए क्लाइंट वे कंप्यूटर या यूजर प्रोग्राम होते हैं। क्लाइंट वे कंप्यूटर या यूजर प्रोग्राम होते हैं। वे कंप्यूटर या यूजर प्रोग्राम होते हैं। यूजर या हाँ यूजर प्रोग्राम, हाँ यूजर प्रोग्राम होते हैं जो सर्वर से इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। आप भी बैठिए, हेडिंग दे दीजिए आप भी एलिमेंट ऑफ इंटरनेट, ठीक ना? कल तो क्लास नहीं चला था ना, संडे था। संडे बंद रहता है। एलिमेंट ऑफ इंटरनेट हेडिंग दीजिए, इसमें इसके अंदर एक हेडिंग दीजिए हाँ, क्लाइंट। एलिमेंट ऑफ इंटरनेट मेन रहेगा, एलिमेंट ऑफ इंटरनेट, ठीक ना? इसमें लिखिए इंटरनेट के निम्नलिखित एलिमेंट हैं। इंटरनेट के अब क्लाइंट हेडिंग दे दिए, इसी के अंदर लिखिए क्लाइंट के अंदर, ठीक ना? क्लाइंट में लिखिए क्लाइंट वे कंप्यूटर या क्लाइंट लिखिए क्लाइंट वे कंप्यूटर या यूजर प्रोग्राम होते हैं। यूजर प्रोग्राम होते हैं जो सर्वर से इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक ना? रिक्वेस्ट करते हैं। देखिए इसका एक क्रिया बना दे रहे हैं। क्लाइंट मशीन CLIENT क्लाइंट मशीन, ये हो जाएगा सर्वर मशीन। ये इससे रिक्वेस्ट करेगा और ये क्या करेगा, रिप्लाई देगा।
ये मान लीजिए क्लाइंट जो है आप है, यूजर, ये मैन हो गया, ये यूजर, ठीक ना, ये क्लाइंट हो गया, ठीक। अब मेन कंप्यूटर, सर्वर का मतलब क्या होता है, मेन कंप्यूटर, ठीक ना, ये सर्वर मेन कंप्यूटर होता है, ठीक। मैनेजर हाँ, रिक्वेस्ट रिप्लाई ये नेटवर्क का है। जैसे मान लीजिए आपका लैपटॉप हो गया, जो आप कंप्यूटर यूज करते हैं या लैपटॉप यूज करते हैं, ये क्या है, क्लाइंट हो गया, इसको लैपटॉप समझ लीजिए, ठीक ना, लैपटॉप या कंप्यूटर आपका जो है, ठीक। क्लाइंट मशीन। हाँ, ये क्लाइंट मशीन हो गया। आज जहां मेन कंप्यूटर जो होता है, मेन जो डाटा होता है, वो क्या होता है, सर्वर होता है। समझ में आ गया ना, वो क्या होता है, सर्वर होता है। तो इसको लिख सकते हैं, द क्लाइंट सर्वर मेथड, द क्लाइंट सर्वर मेथड, ठीक, क्लाइंट सर्वर मेथड। समझ में आया। ये जो है क्लाइंट है, जैसे आप कंप्यूटर में बैठ रहे हैं, जैसे मोबाइल आपका जो है, मोबाइल चला रहे हैं तो मोबाइल आपका क्या हो जाएगा, ये क्लाइंट मशीन हो जाएगा, क्लाइंट कंप्यूटर हो जाएगा। समझ में आ गया ना। आज जहां से डाटा ले रहे हैं, जैसे गूगल हो गया, तो गूगल क्या है, एक सर्वर हो जाएगा। समझ में आ गया ना, GWGLE, गूगल। मोबाइल चलाते हैं, गूगल से सर्च करते हैं ना डाटा को, गूगल क्या है, मेन है, सबसे बड़ा सर्च इंजन है गूगल। तो ये क्या कहलाएगा, सर्वर कहलाएगा, मेन कंप्यूटर, जहां सब कुछ डाटा है, जहां से आप रीड करते हैं, उससे रिक्वेस्ट करते हैं, तब वो आपको डाटा देता है। समझ में आएगा। जैसे कोई वेबसाइट है, उस पर कोई हाई स्कूल का रोल नंबर किसी को खोजना है, कितना नंबर पाए तो रोल नंबर लिखेंगे तो पूरी मार्कशीट आ जाती है। समझ में आया। तो मेन जहां मार्कशीट फिट रहती है, जैसे कक्षा 10 का यूपी बोर्ड का वेबसाइट होता है, www UPNIC या CBSE UPNIC.in या CBSE रहेगा तो www.cbse.nic.in। समझ में आ गया ना। ये यूपी बोर्ड है, उस ऊपर वाला CBSE बोर्ड है। तो उसके सर्वर पर जैसे कोई कक्षा 10 में लड़का पढ़ा है, तो उसका नाम, रोल नंबर, किस सब्जेक्ट में कितना है, उसकी मार्कशीट उसी पर फिट है। समझ में आया। उसी पर सर्वर पर क्या फिट है। जब आप अपना कंप्यूटर खोलेंगे या मोबाइल खोलेंगे, तो उसमें आप उस लड़के का रोल नंबर लिखेंगे। रोल नंबर लिखेंगे 4 चाहे 1 2 भी जी है 8, तो ये रोल नंबर लिख देंगे। फिर आप सर्च करेंगे, सर्च, तो वो क्या, उसकी मार्कशीट आ जाएगी। उसकी मार्कशीट कहाँ है, इस सर्वर कंप्यूटर पर है। समझ में आया। सर्वर पर फिट है। सर्वर पर वो यूपी जो CBSE बोर्ड है, CBSE अपना एक वेबसाइट बनाया है, हर साल का डाटा उस पर रखा हुआ है। परीक्षा कराता है, कॉपी जचती है तो उस पर लिख देता है कि ये लड़का इस रोल नंबर का, ये लड़का इतना नंबर पाया है कक्षा 10 में, 12 में कितना है, 12 में कितना है, उसका भी उस पर मार्कशीट फिट है उस वेबसाइट पर। जब आप खोलेंगे मोबाइल आपका क्लाइंट है। समझ में आ गया ना। मोबाइल या कंप्यूटर आप जो यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर या मोबाइल, वो आपका क्लाइंट है। अब मेन जो सर्वर पर वेबसाइट पर नाम पर वो फिट है। आज जब आप सर्च करेंगे तो आपको दिखाएगा। तो उससे आप क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। यही क्या कर रहा है, क्लाइंट क्या कर रहा है, इस सर्वर से क्या कर रहा है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये सर्वर क्या कर रहा है, आपको रिप्लाई मैंने उत्तर दे रहा है। किस रोल नंबर की मार्कशीट चाहिए, आप रोल नंबर लिखेंगे उस बच्चे का, तब उसका वो रिप्लाई में उत्तर दे, हाँ भाई इसका रोल नंबर ये है, ये इस सब्जेक्ट में इतना नंबर, पुलिस की मार्कशीट उसकी खुल के आ जाएगी। सो ये पूरा ऑनलाइन उस पर डाटा फिट है, उसकी वेबसाइट बनी हुई है, कई साल का रिकॉर्ड उस पर फिट है। समझ में आया। अब तो दिमाग में बैठ गया ना, उदाहरण दे दिए ना ये चीज। अब इसके नीचे लिखिए, रिक्वेस्ट करते हैं, फिर लिखिए इंटरनेट का स्ट्रक्चर, नीचे लिखिए
क्या लिखे हैं उसमें? हाँ ठीक है, ये फिगर बना लिए है ना, इसके नीचे लिखिए इंटरनेट का स्ट्रक्चर क्लाइंट सर्वर मॉडल पर आधारित है। इंटरनेट का स्ट्रक्चर क्लाइंट सर्वर मॉडल पर आधारित है। मॉडल पर आधारित है। इसके बाद लिखिए क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्लाइंट किसी कार्य विशेष को संपादित करने के लिए सर्वर से रिक्वेस्ट करता है। सर्वर से क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है। इसके पश्चात सर्वर से रिक्वेस्ट करता है। इसके पश्चात सर्वर उस कार्य को संपादित कर क्लाइंट को रिप्लाई देता है। इसके बाद पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, चेंज करके लिखिए वह पर्सनल कंप्यूटर रिप्लाई देता है। हाँ रिप्लाई देता है, मतलब उत्तर देता है। जो प्रश्न पूछेंगे उसका उत्तर दे देगा। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिए वह पर्सनल कंप्यूटर कोष्ठक में पीसी या लैपटॉप जिससे आप इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, उसे क्लाइंट कंप्यूटर कहा जाता है। अब इसके बाद हेडिंग दे दीजिएगा होस्ट और सर्वर सर्वर, ठीक ना। होस्ट और सर्वर को ही क्या कहते हैं? होस्ट भी कहते हैं। समझ में आ गया ना? सर्वर को क्या कहते हैं? होस्ट करते हैं। लिखिए
वे कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़े होते हैं, वे कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़े होते हैं, इंटरनेट से जुड़े होते हैं और विभिन्न क्लाइंट के रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रिप्लाई देते हैं, उन्हें सर्वर या होस्ट कहते हैं। फिर लिखिए, ये कंप्यूटर अधिक शक्तिशाली होते हैं। सर्वर भाई शक्तिशाली रहेगा ही, पावरफुल रहेगा ही, शक्तिशाली होते हैं। अर्थात इनके प्रोसेसर मतलब सीपीयू, प्रोसेसर और सीपीयू भी लिखिए, सीपीयू काफी पावरफुल होते हैं। काफी पावरफुल भाई सर्वर है, सर्वर मेन कंप्यूटर है, उसका पावरफुल नहीं रहेगा तो डाटा किसको कैसे भेजेगा? समझ में आ गया ना? उसके सीपीयू की प्रोसेसिंग तेज रहती है, कोई चीज उसको दे दिया जाएगा जोड़ने गुणा घटाने करने के लिए तो बहुत जल्दी करेगा। समझ में आ गया ना? उसमें कई 2-3 प्रोसेसर लगे होते हैं, कोई भी काम करता है तो बहुत तेजी से करता है कि नहीं? एक छोटा सा मान लीजिए कोई दुकान है या छोटा सा कोई काम है, वहां पर कोई बैठा धीरे धीरे काम कर रहा है तो वहाँ वो कोई जाना पसंद नहीं करेगा, है कि नहीं है ना? या मान लीजिए कि आप कोई किसी काम करने वाले को लेकर आ रहे हैं या कहीं काम करने जा रहे हैं, मान लीजिए कि आप रेलवे पर रिजर्वेशन कराने के लिए गए, कोई आदमी कंप्यूटर में बैठा है धीरे धीरे रिजर्वेशन कर रहा है तो भीड़ वहाँ लंबी लगी रहेगी। आप धीरे धीरे करेगा तो और भीड़ लग जाएगी, और जल्दी करेगा, कंप्यूटर अच्छा चलाने वाला है तो तुरंत प्रिंट करेगा और तुरंत प्रिंट करता चला जाएगा, सबको टिकट देता चला जाएगा। कहीं देखते हैं बैंक में भी पैसा जमा करने वाले बहुत धीरे धीरे जमा करते हैं, और कोई होता है कंप्यूटर को तेजी से चलाता है कि नहीं है? काम को फास्ट करता है। समझ में आ गया ना? तो तेजी से करेगा तो आदमी आगे निपट जाएंगे जल्दी से, धीरे धीरे करेगा तो पता लगेगा कि जो काम 2 मिनट में होना है वो काम 5 मिनट में करेगा तो भीड़ लगेगी ना। तो वही बात है, सर्वर क्या है? कोई भी मान लीजिए कि एटीएम मशीन में पैसा निकालने गए, इंटरनेट धीरे धीरे चला तो पैसा आपका निकलेगा ही नहीं, रीड करेगा, खड़ मशीन करेगी, है कि नहीं है? नहीं तो इंटरनेट अगर उसका फास्ट चलेगा तो जो बटन दबाएंगे तुरंत आगे प्रोसेस होगा, सिर्फ बटन दबाने की देरी है पैसा निकल जाएगा। तो उसका इंटरनेट फास्ट चल रहा है, उसके सीपीयू का प्रोसेसर बहुत तेज है। अभी की कोई मोबाइल है बहुत धीरे धीरे चल रहा है तो उसका प्रोसेसर स्लो है, उस मेमोरी जो लगी हुई है बहुत धीरे धीरे काम कर रही है कि नहीं है? धीरे धीरे काम करेगी तो धीरे धीरे खुलेगा तो आपको दिक्कत होगा काम करने में, है कि नहीं है? और वही प्रोसेसर उसका तेज रहेगा, 2-3 अब तो मोबाइलों में 2-3 प्रोसेसर आ रहे हैं सब, तुरंत क्लिक बटन दबा रहे हैं तुरंत वो फास्ट काम कर रहे हैं सब उसके प्रोसेसर। इसीलिए प्रोसेसर सर्वर जो है पावरफुल होना चाहिए। मोबाइल में 2-3 आ रहा है प्रोसेसर, हाँ 2 प्रोसेसर आ रहा है जैसा ऐसा। हाँ आप प्रोसेसर, एक ही प्रोसेसर की क्षमता इतनी ज्यादा बढ़ा दी जा रही है कि बहुत तेजी से लेवल ऑफ इंटीग्रेशन इंक्रीज करेगा तो कंप्यूटर की साइज डिक्रीज करेगी और उसकी जो स्पीड हो जाएगी और तेज हो जाएगी। हाँ ये बात है, पावरफुल होते हैं। इसके बाद लिखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज लिखिए, दूसरे शब्दों में किसी नेटवर्क में
किसी नेटवर्क में वह कोई भी प्रोसेसर कोष्टक में कंप्यूटर जो यूजर प्रोग्राम को प्रोसेस अथवा रन करता है उसे होस्ट या सर्वर कहा जाता है। उसे होस्ट या सर्वर कहा जाता है। देखे होंगे कहीं ऑनलाइन फार्म भरवाने जाएंगे या बिजली बिल जमा करने जाएंगे तो वहां कहते हैं सब कि सर्वर नहीं काम कर रहा है। तो सर्वर नहीं काम करेगा तो बिल नहीं जमा होगा बिजली का, समझ रहे हैं ना, या फार्म नहीं भरा पाएगा क्योंकि सर्वर नहीं सही से काम कर रहा है। अगर वही सर्वर अच्छा से काम करेगा, उसकी वेबसाइट सही से चलेगी तो कोई भी फार्म आपको रेलवे, बैंक, एसएससी कोई भी ऑनलाइन फार्म भरने जाएंगे जल्दी से भरा जाएगा। सर्वर उसका स्लो काम करेगा तो धीरे भर ही नहीं पाएंगे जल्दी। इसके बाद हेडिंग दे दीजिए। सर्वर हैक होता है इसलिए काम नहीं करता ना। हाँ, जाता हैक हो जाता होगा। हैंग करता है या उसके ऊपर बहुत ज्यादा उस पर लोड रहेगा। अच्छा। तो धीरे धीरे चलेगा तो आपका काम होगा नहीं। हाँ, ये डाउन हो जाएगा। हाँ, ज्यादा लोड होगा। हाँ, ज्यादा काम नहीं करेगा तो लोगों का बिल नहीं जमा हो पाता है। इसके बाद हेडिंग दीजिए राउटर, ROUTER, राउटर। राउटर्स में लिखिए इंटरनेट में एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ने के लिए जिस डिवाइस का प्रयोग करते हैं उसे राउटर कहते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि वो ये नेटवर्क 1 है, नेटवर्क 1 ये पहला नेटवर्क है, ठीक ना। मान लीजिए कि जियो का है। एक नेटवर्क मान लीजिए 2 है, नेटवर्क 2 ये मान लीजिए कि BSNL है, ठीक ना। इनको जोड़ने के लिए बीच में क्या लगेगा, एगो राउटर लगेगा, 2 नेटवर्कों को। मेन तो BSNL ही है ना, समझ में आ गया ना। मेन जो है BSNL सरकारी है, उसी से सारी कंपनियां जुड़ के काम करती हैं। या मान लीजिए कि इसको BSNL मान लीजिए, ठीक ना, इसको जियो मान लीजिए। ये एक मान लीजिए कि ये नेटवर्क एक और है, ये नेटवर्क मान लीजिए कि BSNL है। एक बीच में राउटर लग गया, ये जोड़ गया किसको, वोडाफोन या एयरटेल मान लीजिए, समझ में आ गया ना, एयरटेल कर लीजिए। ये नेटवर्क 2 हो गया, इसको लिख दीजिएगा नेटवर्क 2। बीच में क्या लगा, राउटर एक मशीन रहेगी एक तरह से, समझ में आ गया ना, जिसे इन्वर्टर होता है, एक मशीन रहेगी, 2 नेटवर्कों को बीच में जोड़ता है, वो डाटा एक्सचेंज करता है। कई जगह वो सिग्नल आता नहीं तो राउटर मोबाइल के लिए रखते हैं ना। हाँ, ऊपर थोड़ा रख देंगे जहाँ सिग्नल आता है। हाँ, जहाँ सिग्नल नहीं आएगा तो ऊपर रख देंगे तो भाई खुले में सिग्नल आने लगेगा। अभी देख, हाँ,
जैसे कभी कभी देखते होंगे कि अब घर के अंदर रहेंगे तो नेट नहीं चलता है, या कहीं नेट नहीं, उसका टावर नहीं है, उसके आसपास तो नहीं चलेगा। भाई जहाँ रहेगा वहाँ, जैसे यहाँ टावर है गाजीपुर में टावर है, पी नगर में, इस तरह से नंदगंज में बाजार में वो टावर लगा होगा तो उस एरिया को कवर करता होगा। उसके बाद नंद के बाद कौन बाजार है आगे, देवकुलिया, वहाँ लगा रहेगा। उसके बाद सैदपुर में लगा रहेगा। हर कस्बे में, हर बाजार में टावर लगा रहता है बीएसएनएल का। सबसे बड़ा भारत में बीएसएनएल का सरकारी जगह है, जिसे कहने का मतलब कि, लेकिन समस्या ये है कि बीएसएनएल जो है सरकारी है, तो इसीलिए उसके कर्मचारी काम नहीं करते हैं। भाई साहब नहीं लगेंगे तो नहीं लगेंगे, तो जियो आ गया। अब जियो बीएसएनएल से ही जुड़ा है, लेकिन ये है कि वो काम तेजी से कर रहा है। जैसे देखे होंगे कभी बहुत पहले बीएसएनएल के सिम के लिए लंबी लाइन लगती थी, लोगों को मिलता नहीं था। उसके बाद आइडिया आ गया तो दुकान दुकान पर बिकने लगा, क्योंकि वो प्राइवेट था, उनको बेचते थे तो वही उसमें जाते थे बीएसएनएल ऑफिस में, तो नहीं देते थे, कहते थे कि आज जाते हैं तो कहते थे कल मिलेगा, कल जाते थे तो लोगों को कहा जाता था कि परसों मिलेगा, तो लोग परेशान हो जाते थे, नहीं जाते थे। आइडिया का सिम किसी भी दुकान पर मिल जाता था, और वो भी उसी से जुड़ के काम कर, बस उसका यह था कि आइडिया का कुछ परसेंटेज उसमें कमीशन उसको मिलता था, लेकिन वो प्राइवेट था इसलिए काम तेजी से करता था और सभी लोगों को दे देता था। आज क्या है, बीएसएनएल नहीं काम कर रहा है,